सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है, द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। और बहुत दिनों से एक खास बात मेरे दिल में थी और मैं चाह रहा था कि मैं आप सभी के साथ इसको बांटूं। और ये एक वाकया है जो थोड़े समय पहले मेरे साथ हुआ और जिसने कुछ सोचों को, कुछ विचारों को मेरे मन में डाला। और मैं ये बातें आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ ताकि आप भी इसके अंदर इस बात को समझ पाएं, इस बात की गहराई को समझें और अपने आप को इस किस्म की जो मुसीबतें हैं या गलत बातें हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखें। लॉकडाउन से पहले हमारे चर्च में एक प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी प्रेयर वॉरियर्स हैं, चर्च स्टाफ है, वो सब उसी के अंदर लगे हुए थे। और उतने में ही प्रेयर लाइन का फ़ोन बज रहा था। वो फ़ोन लगातार 3-4 बार बजा और जब वो 4 बार बजा तो मुझे लगा कि शायद कोई इमरजेंसी होगी, मुझे फ़ोन उठाना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने प्रेयर लाइन का फ़ोन उठाया और इससे पहले कि मैं उठा के पूछ पाऊँ कि आप का नाम क्या है और हम आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो सामने से जो पहला सवाल मेरे पास आता है कि जी आपकी डॉक्ट्रिन क्या है। तो हमने उनको बताया कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने, क्रूस पर किए हुए काम, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्गारोहण और उनके वापस आने पर हम विश्वास करते हैं। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, पिता पर विश्वास करते हैं। तो ये बात सुनी और उसके बाद जो अगला सवाल उन भाई साहब ने मुझसे पूछा वो ये कहते हैं कि आप अन्य भाषा बोलते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, हम अन्य भाषा बोलते हैं और हम उस गिफ्ट के बारे में प्रचार भी करते हैं। तो जो सामने से जो जवाब मैंने सुना वो सही में मुझे चौंका देने वाला था। वो कहते हैं आप तो नरक जा रहे हैं। मेरे अंदर ये आया कि आप मेरे बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस को नहीं जानते, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है उसको नहीं जानते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम तक नहीं जानते। क्योंकि मैं अन्य भाषा के बारे में बात करता हूँ या प्रचार करता हूँ तो मैं स्वर्ग नहीं जा रहा या मैं नरक जा रहा हूँ, ये कैसी बात है। और ये एक विश्वासी भाई है, अगर वो अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कि विश्वासी भाई होंगे। और मुझे लगा कि ये कैसा विश्वासी है जो दूसरों को जो एक विश्वासी का काम है कि दूसरों को मोटिवेट करना कि परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग निकट है, ये बोल रहा है। वो दूसरों के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है कि हम स्वर्ग नहीं जा रहे, नर्क जा रहे हैं। और ये सोचने के बाद मैं बड़ा ही अचंभे में रह गया कि ये बंदा, जब परमेश्वर यूं कहता है कि न्याय मत करो, ये तो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर यही बन गया। जैसे कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर होता है कि जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं उनका काम है रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट नहीं करते, वो आपको पूरी बात का विश्लेषण बता देंगे और बता देंगे कि सज़ा क्या मिलनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। तो ये मेरा ट्रायल करने लगे, जबकि यीशु मसीह का काम है ये करना। मेरा काम भी नहीं है ये बताना, एक प्रचारक होने के नाते स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ, यीशु मसीह जानते हैं। और ये भाई मेरे को ये बोलते हैं कि आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप नरक जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये भाई गलत नहीं है, ये एक पैशनेट भाई है। तो मैंने इनके साथ थोड़ी बातचीत करी और इनको 2-4 आयतें बताई कि बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल ऐसा बताती है। इन्होंने मेरी आयतों को उड़ा दिया और वो अपने ही बारे में लगे थे कि आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप नरक जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कौन सी टीचिंग है, आप मुझे भेजिए। तो इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ये 2-4 टीचिंग्स मुझे भेजी और जब मैंने इन टीचिंग्स को सुना तो मुझे मालूम चला कि एक हेरेसी यूट्यूब के जरिए से, एक यूट्यूब प्रीचर है जो ये हेरेसी को फैला रहे। हेरेसी का मतलब है गलत शिक्षा, और इस गलत शिक्षा को ये भाई फैला रहे हैं। तो मैंने काफ़ी महीने इसके बारे में मैंने प्रेयर करा, क्योंकि मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ कि मैं आई वुड कम आउट एंड टॉक अगेंस्ट सर्टन पीपल, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी है और हम ऐसा अपनी मिनिस्ट्री में करते भी नहीं हैं। मगर एक बात जो है, जो आप सब लोग हैं जो परमेश्वर की देह है और आप सबकी सेवकाई में मैं लगा हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको आगाह करूं कि क्या चल रहा है और इसमें से आप कैसे बच सकते हैं। तो जब मैंने इनके लिंक्स को देखा, मैंने ज़्यादा गहराई से तो नहीं देखा, कुछ बातें देखी मैंने इनके प्रचार में और उन बातों को मैं आपके साथ जाहिर करना चाहता हूँ। एक बारी में इसको समझाना बहुत मुश्किल है, सो मैं इसको धीरे धीरे
आपको ब्रेक्स में समझाऊंगा। जो सबसे पहला सवाल है कि इतने सारे प्रचारक हो गए हैं लॉकडाउन के बाद से, तो इट्स लाइक क्रेजी, हर कोई प्रचार कर रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और टीवी पे भी ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गॉस्पेल चैनल्स हैं और इट्स लाइक अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से को सुने और कौन से को नहीं सुने। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जिनके प्रचार परफेक्ट है हर हिसाब से, गॉस्पेल के हिसाब से, एक्सपीरियंशियल हिसाब से, पवित्र आत्मा के हिसाब से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके प्रचार सुने। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, मैं आपको गॉड टीवी पर हैं कई सारे ऐसे लोग जिनके प्रचारों से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब पर हैं ऐसे लोग और इनकी भरमार है। मगर ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम किनका प्रचार सुनना चाहिए या किनका नहीं सुनना चाहिए? तो उसी को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप डिसाइड करें कि किसकी बातों को सुनना है और किसकी बातों को नहीं सुनना है। तो सबसे पहला चीज है एक विश्वासी के लिए यह जानना कि हम प्रचार करते क्यों हैं, हमने प्रचार करना क्यों है। प्रचार हमने इसलिए करना है कि ये जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें ये प्रेम का जो गिफ्ट दिया है, वो प्रेम का एक गिफ्ट हमारे ऊपर एक बोझ डालता है और वो बोझ परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक जाहिर करने के लिए कहता है। और ये बोझ हमको प्रेरित करता है, ये जो प्रेम का बोझ है ये हमें प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन से ना चूक जाए। हम प्रचार इसलिए करते हैं कि लोग प्रभु यीशु के सेविंग ग्रेस यानी अनंत जीवन का जो अनुग्रह है उस तक पहुंचे। हम प्रचार इसलिए नहीं करते कि हम दूसरों के ऊपर कॉन्डेमनेशन या दोष लगाएं और दोष लगा के उनको नरक की तरफ भेजने की तैयारी करें। ये जो दोष लगाने की आत्मा है ये आप शैतान के अंदर देखेंगे। जब आप जूड की पुस्तक या यूदा की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य की पहली पुस्तक है वहां पढ़ते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि जो शैतान है और मिकाइल है जो आर्क एंजल है परमेश्वर का, उन दोनों के बीच में डिबेट चल रही है मूसा के शरीर को लेकर कि मूसा को स्वर्ग जाना चाहिए या नरक जाना चाहिए। तो ये जो दोष लगाने की आत्मा है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो दोष लगाने की आत्मा है ये शैतान का काम है। दूसरा, जो लोग बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं वो दोष लगा रहे हैं और मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं, दोष लगाने की बात को। हम भी गलत जो प्रथाएं या गलत जो ट्रेडिशन चर्च के अंदर चल रहा है उसके बारे में समय समय पर बोलते रहे हैं, जैसे तेल बेचना, रुमाल बेचना, वो लेइंग ऑफ हैंड्स करने के लिए जो पैसे लेते हैं, जो पापा जी बोलने का कल्चर है, हम इसके बारे में बोलते रहे हैं। मगर हमने कभी किसी को कंडेम नहीं किया है कि आप नरक जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो क्योंकि हम प्रचार इसलिए करते हैं कि अगर कोई गलत कर भी रहा है, वो अपना भाई है, अपना ही दोस्त है और उसको भी हमारा प्रचार सुन के वो व्यक्ति भी बचाना चाहिए, वो भी अपने मन को फिराए और परमेश्वर के राज्य में सही से जाए। तो अगर कहीं पे आप कॉन्डेमनेशन की बात देखते हैं या दोष लगाने की बात देखते हैं, दैट इज नॉट अ राइट स्पिरिट और हमको उससे दूर रहना। जो दूसरी बात है वो है कंपटीशन की आत्मा। आजकल अगर आपको अपने आप को हिट करना है तो किसी को नीचे करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग अपने चैनल पे या अपने वीडियोस के ऊपर हिट्स लाने के लिए वो प्रचारकों का नाम लेते हैं और उनकी गलतियों को बताते हैं। असल बात तो यह है कि सिद्ध कोई भी नहीं, ना तो मैं सिद्ध हूं ना आप सिद्ध हैं, सिद्ध केवल एक है, यीशु मसीह। मगर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये दोष लगाना है, नंबर 1। नंबर 2 इज कंपटीशन, कि मैं इनसे आगे कैसे हूं, मैं इनसे बेहतर कैसे हूं। ये जो कंपटीशन की आत्मा है ये भी शैतान का काम है, क्योंकि चर्च के अंदर कंपटीशन का कोई जगह नहीं है। चर्च जो है एक प्रतिस्पर्धा की जगह नहीं है, कि जब कंपटीशन आ जाता है वो शैतान का है। शैतान के मन में पाप आया और उसने अपनी वेदी को परमेश्वर की कुर्सी से ऊपर लगाना चाहा और परमेश्वर ने उसको वहां से मार गिराया।
और जब कोई भी आप किसी व्यक्ति को देखें compete करते हुए एक दूसरे के साथ कि मेरा प्रचार सही है और मैं चैलेंज करता हूं और ये है वो है, मतलब इट्स ये एक सही प्रचार का तरीका नहीं है, ये गलत प्रचार है। वो है प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए वचन। जब आप मत्ती 7 को 15 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहे हैं। और मत्ती 7 का 20 जो है इस बहुत ही एप्ट और एक सही आयत है। कौन से प्रचारक को सुने या कौन से को ना सुने उसके बारे में। मत्ती 7 का 20 यूं कहता है कि तुम उनको उनके फलों से जान लोगे। जब कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उसके पीछे का फल क्या है? क्या ये प्रेम, धीरज, आनंद से भरा हुआ प्रचार है, या ये केवल हम लोगों को विचलित करने के लिए, अपने व्यूज इकट्ठा करने के लिए, या किसी तरीके से जो भी आपका पॉइंट है उसको ड्राइव डाउन करने के लिए बनाया गया है? क्या ये बैलेंस प्रचार है या नहीं? आप उसके फलों को कैसे जानेंगे? ये मैं ये नहीं कहता हूं कि ये उनके व्हाट डू यू कॉल, वो कितने बड़े प्रचारक हैं, उनके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, या वो क्या कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा उनका सेटअप है। इससे आप उसका आकलन नहीं लगा पाएंगे। आप उसका आकलन लगा पाएंगे उनके भाव से। उनका भाव कैसा है, उनका हाव भाव कैसा है। क्या वो गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मुझे हिब्रू मालूम है, मुझे ग्रीक मालूम है। क्या वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्योंकि जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है, वो हलीम होता है, वो दीन होता है। मगर कई सारे ऐसे आपको प्रचारक मिलेंगे जो घमंड से भरे हुए हैं। और जब मैं इन प्रचारकों को देखता हूं तो टीवी पे कई सारे रिपोर्टर्स मुझे याद आते हैं। उन रिपोर्टरों का काम यह है कि वो दो पार्टियों को आपस में मिलाते हैं, राजनीतिक पार्टियों को, उनको आपस में लड़ाते हैं। और यहाँ पे जो जनता देख रही होती है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये अपना प्रोग्राम बंद करने के बाद सबके सब जो लड़ रहे होते खाना खाने चले जाते हैं, और जनता एक दूसरे का सर वहां पे फोड़ रही होती है। तो कई जो प्रचारक हैं वो इस तरीके की बातों का, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने इतनी स्टडी करी है, मैं इतना वो किया है। ये ऐसे प्रचारकों से अगर आप दूर रहें तो आप आशीषित रहेंगे। कई सारे जो प्रचारक हैं वो जो आजकल उठ खड़े हुए हैं, मैं ये बता रहा हूं सारे के सारे बुरे नहीं हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जिनको हमें बांचना या जिनको हमें डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एक थियोलॉजी का एक हिस्सा हुआ है, वो है अपोलोजेटिक्स। और अपोलोजेटिक्स इज बेसिकली कलीसिया के अंदर क्या रॉन्ग डॉक्ट्रिन या क्या रॉन्ग टीचिंग्स चल रही है उसके बारे में। मेरे जमाने के दो बहुत ही बड़े थियोलॉजियंस हुए, नबील कुरैशी और ब्रदर रवि जकराया। ये दोनों साथ में काम करते थे और आज ये दोनों परमेश्वर के साथ हैं। और मैं इन दोनों के काम का बहुत बड़ा मुरीद हूं, क्योंकि ये जो बातें कहते हैं ये भी अपना पॉइंट प्रूफ करते हैं, ये भी अपनी बातों को सही रीति से कहते हैं, मगर बड़े ही धीरज, बड़े ही शालीन स्वभाव के साथ। क्योंकि जो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, अगर वो आपको प्रचारक में दिख रहा है तब तो कहीं गड़बड़ है बॉस, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के जरिए से नहीं है। प्रचार कई बार मलहम का काम करता है हमारे दुखों के ऊपर, हमारे दर्द के ऊपर, मगर कई बार प्रचार चुभता भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम दब्बू प्रचारक बन जाइए, दब्बू प्रचारकों को सुनिए। मैं ऐसे प्रचारकों की बात कर रहा हूं जो सही और सटीक प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा के जरिए से, और आप उनको उनके फलों से पहचान पाएंगे। कई सारे प्रचारक टेढ़े मेढ़े मुंह करके या इमोशन स्टरअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भावनात्मक तरीके से स्टरअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही प्रचारक नहीं है। आप दूर रहिए। ये विवाद की आत्मा को चर्च में डालने का काम शैतान का है। जब हम गुस्से में आ जाए किसी प्रचार को सुन के या विवाद करने लगे किसी प्रचार को सुन के, तो मैं चाहता हूं कि आप एक समय लें, परमेश्वर के पास जाएं और पूछें कि क्या प्रभु ये आपकी तरफ से है या नहीं है। किसी भी प्रचार को सुनने से पहले 1 मिनट प्रार्थना कर लीजिए कि पिता अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो मैं सुनना नहीं चाहता। बस दैट्स इट। ये आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुसीबतों को, बहुत सारे कंफ्यूजन का हल बता देगी। और भी इस सीरीज में मैं आगे बातें करना चाहता हूं, मगर वो कभी और। अगर आज की बात आपको पसंद आई है, और आशा करता हूं कि ये मेरे दिल से निकली है और आपके दिल तक पहुंची है, और अगर आप इस बात को समझ पाए हैं,
आपको ये लाभदायक लगी है तो कृपया और मसीह भाइयों के साथ ज़रूर बांटिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं और हम आशीष पाएं। और फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आशीषित रहें, प्रार्थना में रहें। जय मसीह।